नमस्ते। हर हर महादेव। आज का ये जो विषय है बहुत डीप होने वाला है, बहुत ही कमाल का होने वाला है। और श्रावण का ये जो महीना है उसमें ये जो आज का विषय है वो आपके लिए प्रसाद होने वाला है। देखो, सूर्यदेव भी आ गए हैं। जैसे टॉपिक शुरू हुआ था सूर्यदेव भी मूड में आ गए हैं। हर हर महादेव। तो आज का सेशन हम शिव जी और पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करके, नमस्कार करके, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आज का सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी की अपनी स्टेजेस होती हैं। तो आज जरा मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ। उसमें इन डिटेल तो हमारे सेशंस चलते ही रहेंगे, उसमें आपको इन डिटेल आपको मिलता जाएगा। सबसे नीचे की अवस्था होती है अहंकार। यानी जो स्पिरिचुअलिटी में जो स्टेजेस होती हैं, सबसे नीचे की अवस्था होती है अहंकार। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपके अहंकार को तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। तो अहंकार जिस अनुपात में टूटता है उस अनुपात में आप फिर सेकेंड स्टेज पे आते हो, सरेंडरशिप की स्टेज पे। फिर आपका सरेंडर गहरा होता है, यानी आप किसी गुरु पे, किसी पाथ पे आपका सरेंडरशिप गहरा होता है। और फिर वो सरेंडरशिप गहरा होते 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 फिर आपका सरेंडरशिप गहरा हो जाता है। और फिर आपको नेचर आपसे प्यार करना सिखाता है। तो फिर आपको थर्ड स्टेज पे लाता है, सेल्फ लव की स्टेज पे लाता है। फिर सेल्फ लव की स्टेज भी आपकी और गाढ़ी होती जाती है, गाढ़ी होती जाती है। यानी आप खुद से प्यार करना जो है वो गहराई में सीखने लगते हो, नेचर आपको सिखाता है। और आपका खुद से प्यार एक लेवल तक पहुंच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज अनलॉक होती है, नेक्स्ट स्टेज अनलॉक होती है, और वो होती है बोध की स्टेज। यानी आपका सेल्फ लव अपने चरम पे पहुंचता है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेज बोध का स्टेज खुलता है, जहां पे आपको बोध बढ़ाना, प्रज्ञा बढ़ाना, वो आपके साथ होगा। आपको गुरुज मिलेंगे जहां से आपका बोध बढ़ेगा, प्रज्ञा बढ़ेगी। और बोध एक ऐसी लाइट है जो डीपर डायमेंशंस में बहुत काम आती है। यानी बोध के आगे की स्टेजेस में बोध की बहुत जरूरत पड़ती है। वो बोध वो लाइट की तरह काम करता है। अगर बोध नहीं होगा ना तो आप आगे की स्टेज में नहीं जा सकते। यानी क्योंकि अंदर इतने गहरे विकार होते हैं, वो गहरा अंधेरा है। बोध की प्रकाश के बिना आप आगे की स्टेज पार नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोध चाहिए। फिर बोध भी एक एक लेवल तक आपका बोध भी डेवलप हो गया, आपके अंदर एक लेवल का बोध आ गया। अब बोध रूपी आंख से, बोध क्यों जरूरी है, बोध रूपी आंख से फिर आगे की अवस्था होती है जहां पे शिव और शक्ति, ये दो तत्व हमें दिखने लगते हैं। बोध की आंख होगी तो आपको शिव और शक्ति दिखेंगे, आपको अपने अंदर की शक्तियां दिखने लगेंगी। आज का ये जो सेशन है उसका मेन पार्ट अब शुरू हो रहा है। आपके अंदर की शक्तियां बोध रूपी आंख से आपको दिखने लगेंगी। जब आपको अपनी शक्तियां दिखती हैं तो आपको अपना शक्तियों का नेचर समझ में आने लगता है कि शक्तियों का स्वभाव क्या है। शक्तियों का स्वभाव होता है एक जगह से दूसरी जगह क्विकली मूव करना। जैसे करंट कैसे होता है, जैसे करंट का स्वभाव होता है, करंट एक शक्ति होती है। तो वैसे ही शक्ति का भी ऐसे ही स्वभाव होता है। वो एक जगह बैठ नहीं सकती, उसको मूवमेंट चाहिए, उसको घूमने चाहिए, उसको फिरने चाहिए। तो आपके अंदर जैसे नहीं होता है, आप ध्यान में बैठते हो, तो ध्यान में जब बैठते हो तो क्या होता है, सब सब कभी ना कभी तो ध्यान में बैठे होंगे। अरे भले एक्टिंग में ही सही, ध्यान में तो बैठे हो ना। तो जैसे ही आप ध्यान में बैठते हो, क्या होता है अंदर से, यार शक्ति उठती है। खाना खाना है, पानी पीना है, कहाँ बिठा दिया, परेशान करते रहता है ये वो। यानी शक्ति का स्वभाव समझो। शिव का स्वभाव होता है स्टेबिलिटी, शांत। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करो। एक्चुअल में ध्यान करने की बात नहीं है, अपने अंदर के शिवत्व को बढ़ाओ, बात ये है। ध्यान से क्या लेना देना है यार। आपके अंदर का शिवत्व बढ़ना चाहिए, वो ध्यान से बढ़े, वो कोई और मार्ग से बढ़े, कोई तीसरे मार्ग से बढ़े, भक्ति से बढ़े, कैसे भी बढ़े, आपके अंदर का शिवत्व बढ़ना चाहिए। अब शक्ति, शक्ति एक जगह बैठ नहीं सकती, वो बिल्कुल उसको मूवमेंट चाहिए। घूमती रहेगी वो, इधर उधर इधर उधर उधर उधर। हमारे अंदर की शक्तियां कभी बैठती नहीं है। यहाँ बैठे तो शक्ति कहीं भागेगी, उधर भागेगी। अब दिक्कत क्या है, शक्ति आनंद है और वो भागती रहेंगी। तो लाइफ में फिर आदमी काम कैसे करेगा। आप देखना, ज्यादातर लोग जो होते हैं घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, रवड़ते रहते हैं, एक्चुअल में वो कुछ नहीं करते। उनको, उनके अंदर शक्ति तत्व बहुत ज्यादा है, शिव तत्व है ही नहीं।
तो शक्ति घूमती ही रहती है, फिरती ही रहती है, बस उसको मूवमेंट चाहिए, बस स्टेबिलिटी। इसीलिए बोध की जब आंख आती है आपके पास, तो आप अपने अंदर की शक्तियों को देख पाते हो। अब शक्तियां तो स्वभाव है उसका, तो डोलते रहो बस, इधर घुमो उधर घुमो, करंट। आप सोचो एक नंगा तार है ना, तो वो तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। एक अगर सिर्फ नंगा तार है तो क्या होगा, वो तो अरे आप उसको छू नहीं सकते, आप लोगों को झटके लगेंगे आपको। इसीलिए आप देखना आपके अंदर की शक्तियां जो शक्तियों को छूते ही तुरंत आपको झटके लगते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये वो, और कुछ नहीं है भाई। एक किसी गलत प्लग में हाथ डाल दिया तो करंट लग जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं फिर। तो भाई अगर शक्तियां ऐसी हैं, अगर शक्तियों को वश में नहीं किया गया, शक्तियों को साथ में जोड़ा नहीं गया, तो ये तो फिर शक्तियां तो अपने किसी काम की नहीं है फिर तो। तब पार्वती माता, जो ट्रेजेडी हमारे साथ चल रही है ना, वही ट्रेजेडी पार्वती माता के साथ भी चलती है। तब पार्वती माता शिव जी को क्वेश्चन पूछती हैं कि प्रभु, ये जो शक्तियां डोलती रहती हैं सारे दिन, अंदर तांडव करती रहती हैं, घूमती रहती है, फिरती रहती है, मतलब एक जगह रुकने को रेडी नहीं है, एक जगह ध्यान केंद्रित करने के लिए रेडी नहीं है, तो इन शक्तियों का उपयोग कैसे करूं? तब शिव जी बहुत ही डीप कंपैशन से, बहुत ही डीप प्यार से, देखो ये आगे आने वाले शब्द जो है ना, वो शिवजी और पार्वती माता के चरणों में बहुत गहरी श्रद्धा जिसकी है ना, उसके अंदर ये सूत्र एक्टिवेट हो जाएगा। शिवजी और पार्वती माता के साक्षी में सूत्र को अपने जीवन में उतारते हैं, और सूत्र ये है, शिवजी पार्वती माता को क्या कहते हैं, बड़ा जबरदस्त सूत्र देते हैं, अपनी शक्तियों को शिव में समर्पित कर दे। सूत्र क्या देते हैं, शिवार्पणम, सब कुछ शिव को अर्पण, यानी हमारी अंदर की सारी शक्तियां शिव को अर्पण। बड़ा शक्तिशाली सूत्र है। और शिवजी और पार्वती माता की परंपरा को साक्षी मानकर ये जो शब्द आपके कान में पड़ रहे हैं ना, तो ये सूत्र आप में एक्टिवेट होगा। शिवार्पणम, सब कुछ शिव को अर्पण, सारी शक्तियां शिव को अर्पण। शिवजी और पार्वती माता के साक्षी में हम ये सूत्र हमारे जीवन में उतरने देते हैं। शिवार्पणम, सब कुछ शिव को अर्पण, सारी शक्तियां शिव को अर्पण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।